विपक्ष से विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर लगातार ध्यान देने की बात कर रही है। का काम है कि धनराशि उपलब्ध होने के बाद वो किस प्रकार से उस कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ऐसी शिकायतें आ रही हैं, निश्चित तौर पे कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को कहा जा रहा है कि ऐसे कामों को तत्काल तुड़वाया जाए, ऐसे कामों को पुनः किया जाए, जिससे जनता को एक अच्छा गुणवत्ता परक कार्य मिले, जो लंबे समय भी कोई भी कार्य गलत ना हो, उसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और जहां गलत हो रहा है उसे तत्काल तौर पर जो सुधार गलत किया जाएगा उसे तत्काल प्रभाव से तुड़वाया भी जाएगा। जो उस काम को गलत कर रहा है तो उसके उस निविदा को निरस्त करा के दूसरे जो काम अच्छा करेंगे उनको काम देने का काम करें। 90 से 2025 तक 29 साल से तो हम प्रयास कर रहे हैं। चाहेंगे आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को नालों के लिए 22 करोड़ की लगभग धनराशि स्वीकृति की। नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोग अगर आंख बंद कर देंगे तो फिर हम लोगों को कुछ अपनी व्यवस्थाएं देखनी होंगी। ऐसे काम नहीं, गलत काम कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से उनको हटाइए। काम दो, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अधिशासी अभियंता से ही बात करूंगा, अधीक्षण अभियंता से ही बात करूंगा। अच्छी होनी चाहिए, और अगर गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तत्काल प्रभाव से उस काम को रुकवाने का भी काम किया जाएगा, तोड़वाने का भी काम किया जाएगा, और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनके लिए मैं एक शब्द कहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सरकार नहीं होती। वो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जनता के मत से चुनी हुई सरकार होती है। नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर उत्तराखंड आज तक पर। विपक्ष से विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर लगातार ध्यान देने की बात कर रही है। तो वहीं हम धरातल पर देख रहे हैं तो जो उनकी गुणवत्ता पर है, कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो इसी बात को लेके एक बार फिर हम चले हैं भाजपा नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक जी के पास। उनसे पूछते हैं कि धरातल पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसको। विकास कार्यों में सरकार जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता की लगातार ध्यान रखने की बात कर रही है, और धरातल पर अगर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की जो बात है वो नजर नहीं आ रही है, और लगातार गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी सरकार है और हम लगातार किसी भी विभाग को जो जिस कार्य के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, प्रचुर मात्रा में हम धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। ये विभाग का काम है कि धनराशि उपलब्ध होने के बाद वो किस प्रकार से उस कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इस काम में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार द्वारा जो धन विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है वो राज्य के द्वारा पोषित हो, वो केंद्र पोषित हो, उन सभी कार्यों में हम सब लोग उसकी मॉनिटरिंग भी करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, ऐसे कामों को देखने का प्रयास करो। कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को कहा जा रहा है कि ऐसे कामों को तत्काल तुड़वाया जाए, ऐसे कामों को पुनः किया जाए, जिससे जनता को एक अच्छा गुणवत्ता परक कार्य मिले, जो लंबे समय तक चले। अगर धनराशि दी जाती है तो कोई किसी की जेब की धनराशि नहीं होती। हमारी सरकार व्यवस्थाओं में लगी हुई है और धनराशि आपको दे रही है, तो उसका आपको नितांत रूप से बेहतर काम करवाना चाहिए, ये अधिकारियों से कहा जा रहा है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कार्य गलत ना हो, उसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और जहां गलत हो रहा है उसे तत्काल तौर पर सुधार करने की बात की जा रही है। सर, एक बात अगर आपके संज्ञान में हम लाएं तो सर, आप तो लगातार घूमते रहते हैं। क्वारब तो एक मेन मुद्दा बना ही हुआ है, लेकिन बीच में क्वारब ना आपने देखा होगा जो नीचे से उसकी दीवार बन रही है उसमें जो बोल्डर थे वो खाली बोल्डर खड़े कर दिए गए, उसके ऊपर से शीशी बनाने की बात हो रही थी। जब वो खबरें बाहर आई तो उसके बाद उसको तोड़वाया गया है। तो इसको किस तरीके से मानते हैं? आप कह रहे हैं हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ठेकेदारों की कमी है, किसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर अब काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के
नेतागण अथवा कार्यकर्तागण अथवा सरकार के नुमाइंदे थोड़ी वहां पर काम करेंगे। काम तो जिस व्यक्ति को दिया जाता है, जिस कार्यदायी संस्था को दिया जाता है, और उसके बाद कार्यदायी संस्था अपने निविदाएं आमंत्रित करती है। निविदाओं के आधार पर लोगों को काम दिया जाता है, और जिस संस्था को, जिस बड़ी फर्म को वहां काम दिया गया, कुछ लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आई थी, और मैंने तत्काल प्रभाव पर उसी दिन अधिशासी अभियंता जी से भी बात की थी, और मैंने उनको वो फोटोज वीडियोज भेजी और जिलाधिकारी जी को भी भेजी, और इसकी मेरे पास पुख्ता प्रमाण भी है। और हमने कहा कि वहां कार्य, क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है जहां पर कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। और अधिशासी अभियंता ने तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचकर उस काम को देखा, वहां पर जो कमियां थी उसे दुरुस्त किया, और उन्होंने आश्वस्त किया कि वहां पर बेहतर काम होगा। जो काम गलत किया जाएगा उसे तत्काल प्रभाव से तुड़वाया भी जाएगा। और हमारा अपने समस्त जनता से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कहीं पर भी बेहतर काम हो, ऐसी कोई भी शिकायत आपको मिलती है तो तत्काल आपके माध्यम से या हमें सीधे तौर पे वो कह सकते हैं। हम उस काम को रुकवाने का भी काम करेंगे, बेहतर करवाने का भी काम करेंगे, और दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी संस्था है अथवा कोई ऐसा ठेकेदार है जो उस काम को गलत कर रहा है, तो उसके उस निविदा को निरस्त करा के दूसरे जो काम अच्छा करेंगे उनको काम देने का काम करेंगे। एक और बात आपके संज्ञान में लाते हैं, शायद आपको मालूम होगा, नगर में नाले बनाए जा रहे हैं। कुछ नाले चयनित हुए थे, पूर्व हमारी जो डीएम थी उसके उसमें नगर की जो स्थिति देखते हुए उसमें कुछ नाले चयनित हुए थे, जिसमें से कुछ में काम शुरू हो गए। लेकिन जो नाला अभी बन रहा है, लगभग 500 मीटर वो नाला बन गया है, उसका ठेकेदार कहीं बाहर का है, वो यहाँ स्पॉट पे रहता नहीं है और बाहर कहीं बैठा है, यहाँ काम कोई और कर रहा है। 1 महीने से अधिक वो नाला बना हुआ हो गया, लेकिन बीच में एक बरसात आई तो पूरा नीचे का बेड उसका बह गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं काम को आप? देखिए, नालों के काम के लिए मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि नालों के काम के लिए प्रस्ताव गए, और आज तक, इससे पहले भी हम तो 1996 से प्रस्ताव भेज रहे थे, जब हम सभासद के रूप में भी थे, सरकारों के अंग भी रहे। लेकिन तब से लेकर आज तक 96 से 2025 तक 29 साल से तो हम प्रयास कर रहे थे कि अल्मोड़े के नालों के लिए कुछ धनराशि आवंटित हो जाए। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने लगभग 22 करोड़ की एक बहुत बड़ी रकम अल्मोड़ा के कुछ नालों, प्रथम चरण का है भी है, ये द्वितीय चरण में फिर होगा, प्रथम चरण के नालों के लिए 22 करोड़ की लगभग धनराशि स्वीकृत की, और सिंचाई विभाग को वो कार्य दिया गया है। अब ये सिंचाई विभाग के अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोग अगर आंख बंद कर देंगे तो फिर हम लोगों को कुछ अपनी व्यवस्थाएं देखनी होंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अल्मोड़ा में धन आवंटित हुआ है तो आप बेहतर काम करवाइए, बेहतर तरीके से काम कीजिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से उनको हटाइए, दूसरे लोगों को काम दो। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अधिशासी अभियंता से ही बात करूंगा, अधीक्षण अभियंता से ही बात करूंगा। मैं अपने लोगों से लगातार कह रहा हूं कि हम सब लोग वहां जाएंगे, और हमारे अन्य लोग भी, वरिष्ठ जन, आज मेयर साहब ने यहाँ के हमारे क्षेत्र के कई विकास योजनाओं का दौरा किया है, तो हम लगातार, हमारे वरिष्ठ नेतागण सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर काम हो। अल्मोड़ा में अगर धनराशि आवंटित हुई है तो बेहतर काम होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और अगर गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो तत्काल प्रभाव से उस काम को रुकवाने का भी काम किया जाएगा, तोड़वाने का भी काम किया जाएगा, और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। भाजपा जहां लगातार विकास की बात करती है, विकास के कार्य कर भी रही है, लेकिन वहीं इसको बौखलाहट कहेंगे या फिर स्थानीय नेताओं की झल्लाहट कहेंगे। इधर भाजपा विकास कार्य जो फील्ड में हो गतिमान है, तो वहाँ हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है वो सड़क का अपने मन से उद्घाटन कर देते हैं, उसमें कोई उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, किसी को बुलाना नहीं। इसको किस तरीके से देखते हैं, बौखलाहट है कि क्या मानते हैं इसको आप? अब इसे बौखलाहट कहूं, इसे 15 साल से आपके कार्य न करने की आदत कहूं, इसे आपकी कोई उपलब्धि न होना कहूं,
ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। अब अ, ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हैं, जब सरकार होती है तब मुख्यमंत्री जी उनकी नहीं सुनते, तब हमारे जैसे कुछ लोग उनके काम को रुकवाने का काम कर देते हैं। वो कहते थे जब सरकार नहीं होती तो साहब आप तो विपक्ष में हैं। अब विपक्ष में हैं, सरकार आपकी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं मैंने ढोल दमुआ नगाड़े बजा रहे हो, जागर लगा रहे हो, भैया कुछ काम तो करो। अब दूसरे की उपलब्धियों में आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनके लिए मैं एक शब्द कहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप दीवाने हैं, साहब नाच रहे हैं, शादी किसी और की है, आप नृत्य करने पहुंचे तो नृत्य करने दो। आप क्या, कुछ उपलब्धियां भी तो चाहिए। अब उपलब्धियां है नहीं तो ऐसे ही करना पड़ता है। जब आप काम नहीं करोगे तो दूसरे की चीजों पर ही फिर आप ढोल नगाड़े दमुआ बजाओगे तो ठीक है। ऐसे कुछ कुछ कमियां रह गई हमारे लोगों के द्वारा, नहीं तो ये परिस्थितियां नहीं होती। हमें उस कमी को सुधारना है। 2027 में उस कमी को सुधारेंगे और अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे। जो देखिए मेयर साहब ने नगर निगम में इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, अब विकास की गंगा बहने लगी है। अब हमने 7 पार्क, अजय वर्मा जी की दूरदर्शिता देखिए, 7 ऐसे जिम, ओपन जिम बन रहे हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की पटाल बाजार की दशा सुधारने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हूं। अल्मोड़ा में आवारा जानवरों के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक काम हो रहे हैं। आप देखिए, थोड़ा इंतजार करिए। जिन लोगों ने काम नहीं किया वो ऐसी दूसरे की उपलब्धियों में नृत्य करेंगे। अब नृत्य तो करना ही है, कहीं ना कहीं तो नाचना है। तो साहब कहां करेंगे? जब आप अपने बलबूते कोई काम नहीं कर पाओगे तो दूसरे के ही कामों में आपको कुछ उपलब्धियां खोजनी होंगी। ये सब चलता है, राजनीति है। और मेरा मानना है उनको भी जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रयास करना चाहिए। और ये एक मौका फिर से, हो सकता है ये अंतिम मौका हो, एक अंतिम मौका मिला है तो उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए था। आगे भी अभी समय, 1-1.5 साल जो समय है, इसमें प्रयास तो करें। जब आप हाथ पांव मारोगे तो क्या पता कुछ चीजें आपको उपलब्धियों के रूप में मिल जाए, तो प्रयास करने चाहिए। आपने पटाल बाजार की बात कही, अल्मोड़ा बाजार की, तो उसको लेके हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि पूर्व जो यहाँ की पहचान थी, हमारी अल्मोड़े की पटाल हमारी पहचान हुआ करती थी, उन पटालों का क्या हुआ कोई पता नहीं। और लगभग करोड़ों रुपया खर्च करके उसमें ऐसा पत्थर बिछा दिया गया है जो एक ही बारिश में वहां पर लोगों के लिए वो दुर्घटना का सबब हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने अल्मोड़ा के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रही है। अल्मोड़ा कैसे हेरिटेज सिटी बने, इस पर प्रयास किया जा रहा है। और हम चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे सुलझे तरीके से, और जो कम बोल के ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं हमारे मेयर अजय वर्मा जी, वो एक दूरदर्शी सोच के साथ एक बहुत लंबी कार्य योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि अल्मोड़ा का जो पूर्व का स्वरूप था, हमारी लाल मिट्टी की पटालें आज भी हमारे गानों में जीवित हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने, तो वो सब पटाल हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और हम उसी सभ्यता संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। अल्मोड़ा की बाजार फिर से पुराने अस्तित्व में आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे अल्मोड़ा के मेयर, हमारे वरिष्ठ नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है और बहुत जल्दी अल्मोड़ा की जनता को एक तोहफा मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले सालों में हम अल्मोड़ा को, जो अल्मोड़ा का वास्तविक स्थान था, जो इन बाह्य आक्रांताओं ने इस अल्मोड़ा को, उसके अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास किया था, हम पुनः अल्मोड़ा को उसी स्थान पर खड़ा करने का काम करेंगे। हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस बात के लिए तैयार है कि अल्मोड़ा
उसी स्थान पे पहुंचे जहां अल्मोड़ा पहले हुआ करता था। तो हम अल्मोड़ा के अस्तित्व को भी बचाने का काम करेंगे, अल्मोड़ा की सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि संस्कृति, हम बार बार अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अपने आप में अल्मोड़ा की वो संस्कृति की बात आती है। और बहुत, क्योंकि अभी जब तक सब चीजें न हो जाएं स्वीकृत, और हमारी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी, अल्मोड़ा ही नहीं, अल्मोड़ा के कई स्थानों में और भी आसपास के क्षेत्रों में भी गौशालाओं के लिए धनराशि आवंटित की है। कई योजनाओं में कई चरणबद्ध तरीके से काम बढ़ रहे हैं, और 4-6 महीने में आपको काम दिखने लगेंगे कि अल्मोड़ा शहर में कैसे काम हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में कैसे काम हो रहा है। इस पर सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, विशेष तौर पर नगर निगम में हम कैसे चीजों को व्यवस्थित कर सकें, इसके लिए अजय वर्मा जी और हमारी पूरी टीम, हमारे पार्षदगण लगातार काम कर रहे हैं, और जल्दी इसका नतीजा आपको दिखेगा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जिस तरीके से जनता ने नगर में पिछले 25 साल से जो नगर सरकार यहाँ पर बदली हुई है, लेकिन लोगों का एक कहना है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का यह मानना है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर नगर निगम बनने के बाद आज यहाँ पर बदलाव किया था, वो हमको वैसा कदम हमारी वो उस अनुरूप के अनुसार कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे बाजार में अतिक्रमण को लेके चले, चाहे बाजार की रोड की नालियों को लेके चले, तो क्या क्या कहें, जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा, उन्होंने पहली बार नगर निगम में, क्योंकि नगर निगम पहली बार बनी थी, एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य में भी सरकार है, और आपने, क्योंकि ये लोकल बॉडी की सरकार है, नगर निगम अपने आप में एक सरकार है। और मैं अपनी अल्मोड़ा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, केवल अभी 3-1 महीने का समय हुआ है, थोड़ा सा अब सब समाप्त करके गए हैं, सब वो कढ़ाई को पूरा चाट के गए हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा हलवा बनाने में टाइम लगता है, खीर बनाने में टाइम लगता है, कोई भी चीज बनती है तो समय लगता है। सब संसाधन जुटाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण और हमारे मेयर लगातार अल्मोड़ा की जनता को कैसे सुविधाएं, वो अतिक्रमण भी है, वो पटाल बाजार भी है, वो हेरिटेज सिटी भी है, वो बॉटनिकल गार्डन भी है, वो अल्मोड़ा में कैसे आंतरिक हम ई रिक्शे को कैसे बेहतर कर सकें, हम बाजार को कैसे पुराने स्वरूप में ला सकें, हम यहाँ के धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ा सकें, सब चीजों पे विचार मंथन चल रहा है। बहुत जल्दी आपको धरातल में काम दिखेगा, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अजय वर्मा जी बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ अल्मोड़ा नगर निगम को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। वहां परिवारवाद, वहां नगर पालिका निधिजीवी, नगर निगम निधिजीवी नहीं है। वहां ईमानदारी से काम करने वाले वो मेयर, जिसको आपने अपने मत से अल्मोड़ा के महापौर बनाने का काम किया है, मैं आश्वस्त करता हूं, हर उस मत का ऋण वो तारने का काम करेंगे, जहां से हमारे लोगों ने बड़ी संख्या में, हम मलिन बस्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ी कार्य योजना वो बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले सालों में आपको अल्मोड़ा एक नए स्वरूप में दिखेगा। नगर निगम जो है एक बेहतर नगर निगम, उत्कृष्ट नगर निगम और सुंदर नगर निगम बनके आप सबके सम्मुख आएगा। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। चलिए, ये तो समय बताएगा किस तरीके से ऊंट बैठता है। और जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे कहेंगे कि कुछ जो यहाँ पर काम हैं, वो आपके पुराने, जब आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो आपके धरनों के, आपके तमाम प्रयासों से, आपके प्रदर्शन से वो काम आज आज यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। चाहे कैसे ही हुए, उसमें प्रयास आपका, ये लोग भी जानते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं कि आपका उसमें सबसे ज्यादा प्रयास है। लेकिन आपके इधर आने के बाद उन कार्यों का श्रेय आप अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, प्रतिपक्ष की भूमिका होती है कि वो सरकार को चेताने का काम करे, सरकार से, क्योंकि काम सरकार को करना है,
अगर हमने कहीं प्रतिपक्ष के रूप में कोई कार्यक्रम भी किया है तो हमने मांग सरकार से की, और बिना सरकार के धन आवंटन संभव नहीं है। प्रतिपक्ष केवल अपनी बात रखता है, अपने सुझाव देता है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और प्रतिपक्ष बखूबी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाता है। हम उस समय प्रतिपक्ष में बैठे थे, तो निश्चित तौर पर जो एक प्रतिपक्ष की भूमिका है हमने उसका बखूबी निर्वहन किया, और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं फिर से, मैंने उस दिन जो भी काम ऐसे हुए हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया, क्योंकि धन आवंटन सरकार को करना है। और वर्तमान में जिसकी सरकार होगी वो जनप्रिय लोकप्रिय सरकार होती है, वो किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती, वो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जनता के मत से चुनी हुई सरकार होती है। और मुख्यमंत्री जी उसमें अपनी सहमति से बड़ी जो योजनाएं हैं उसके लिए धन आवंटित करते हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से भी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज प्रदेश में काबिज है, उसका आभारी हूं कि उन्होंने जो कुछ काम ऐसे थे जो इस अल्मोड़ा के लिए बहुत आवश्यक थे, और हमने भी उसमें अपनी आवाज उठाने का काम किया था, तो आज वो सब काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। और अल्मोड़ा की आंतरिक सड़कों पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके लिए सरकार का, वरिष्ठ नेतागणों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने बेहतर तरीके से अल्मोड़ा के आंतरिक मार्गों के लिए, अल्मोड़ा के विकास के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होने दी है। जबकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक नहीं है यहाँ शहर में, अल्मोड़ा विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो मांग हमारे द्वारा की जा रही है उसे पूरा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत उनका आभार है कि उन्होंने इन विकास की योजनाओं को धरातल में लाने के लिए धन की कमी नहीं आनी। अब ये हम सब के ऊपर है, विभागीय अधिकारियों के ऊपर है, कार्यदायी संस्था के ऊपर है और कार्य करने वालों के ऊपर है कि वो बेहतर काम करें। और आने वाले सालों में, क्योंकि ये हमारा अल्मोड़ा है, हम सब का अल्मोड़ा है, मिलके हम सब लोगों के मिलके अल्मोड़ा बनता है, तो हम अल्मोड़ा को सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अल्मोड़ा के सुंदर बनने में हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। एक इस महायज्ञ में एक आहुति हमारी भी होनी चाहिए कि हम कूड़े को सही तरीके से कूड़ेदान तक ले जाएं। आज घरों से कूड़ा उठाने का काम हमारे साथी कर रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना है कि अल्मोड़ा को स्वच्छ भी रखना है। क्लीन अल्मोड़ा, ग्रीन अल्मोड़ा। हम अल्मोड़ा की इस हरियाली को बनाए रखें, अल्मोड़ा के विकास को बनाए रखें और अल्मोड़ा को एक सुंदर पर्वतीय जनपद, जो कि एक एजुकेशन का हब था, एक शिक्षा का ऐसा संस्थान अल्मोड़ा अपने आप में होता था कि जहां बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते थे, उसी शिक्षा के हब को और तेजी से आगे बढ़ाएं ताकि अच्छे हम संस्थान, अभी आने वाले सालों में और बेहतर काम अल्मोड़ा के लिए किए जाएंगे, ताकि अल्मोड़ा भारत के उन प्रमुख क्षेत्रों में से उभर के आए जिसमें पढ़ाई भी अच्छी हो, लोगों को दिशा भी अच्छी मिले, पर्यटन व्यवसाय भी बढ़े, हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े। इस सब पे हम बेहतर काम करेंगे और अल्मोड़ा को अच्छे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो जनता जानती है, हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिट्टू कर्नाटक चाहे कांग्रेस में थे, उन्होंने तब भी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते रहे। उनके तब के प्रयासों से, धरने से, प्रदर्शन से आज कुछ काम मूर्त रूप में अपने आ गए हैं, बन के तैयार हो गए। वो आज भी उसका श्रेय अपना लेने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी ओर जनता कुछ देख रही है, जनता कुछ उन पर आस लगा के बैठी है, और जनता ये भी जानते हैं, पूरी जनता ये भी जानती है, ये भी देखती है कि बिट्टू कर्नाटक किस तरीके से जमीन से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके से भाजपा क्या तय करती है और किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर भाजपा अपनी मोहर लगाती है। ये जनता की जो उम्मीद बनी हुई है उसको किस तरीके से देखती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए उत्तराखंड आज तक। नमस्कार।